बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाइस्ता हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 2 CS 101 का। कल हमने मॉड्यूल नंबर 1 पे जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे उस पे वीडियो बनाई है। आज मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे आप लोग के साथ जो है वो शेयर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अच्छे से कमेंट दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिलेगा और आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलें आज टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से जो है वो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें मॉड्यूल नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करवा दूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका टॉपिक का नेम मॉड्यूल का, और ये छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1, ठीक है। मॉड्यूल नंबर बस 2 पेजेस का है। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो सारे के सारे शेयर करते हैं। सो इसका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के रिलेटेड, ठीक है। कि इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग इन कंप्यूटर साइंस में क्या है कि लर्निंग द बेसिक्स ऑफ ऑल मेजर सीएस कोर्सेज फर्स्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके लाइन नंबर 1 में ये एमसीक्यूज़ बन रहा है, ठीक है। कोर्सेज विद द बेसिक टू ऑल द ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है। तो ये एमसीक्यूज़ बन रहा है इस टॉपिक में से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टॉपिक नंबर 2 की ये किस तरह से जो है बीएफएल जो है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। तो इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ ऑल सीएस कोर्सेज का बिफोर डीप स्टडी, ठीक है। डीप स्टडी करने से पहले जितने भी सीएस कोर्सेज हैं उनका ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका है ऑप्शन 3 में है हमारे पास व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ बीएफएल, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के ऑपोजिट क्या है, तो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग है, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक 2 के अंदर, मॉड्यूल 2 के अंदर टॉपिक 2 है सर्च इंजन का यूजिंग टेक्निक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक 2.13 ये सारा, इसमें से ये सारे एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। अच्छा, इसमें आ जाते हैं कि क्या पर्पज़ है स्टडी का सर्च इंजन यूजिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो या एन इफेक्टिव टू अफेक्ट फाइंड इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन, ठीक है। ऑप्शन बी जो वो हमारा करेक्ट है। आप खुद से ना वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से रीड करें। मैं तो एक दफ़ा ही बस सर्च जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, फिर स्टूडेंट देखते नहीं है कि वीडियो बहुत लंबी, बस उसकी टाइमिंग से नोट कर लेते हैं, अंदर ओपन भी नहीं करते कि क्या है, ठीक है। अच्छा, लेक्चर फर्स्ट था वो थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो गई थी उसकी वीडियो, तो वो लाजमी देखें लेक्चर फर्स्ट। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हैं। और मॉड्यूल 2 के अंदर जो है अब आज की वीडियो है, ठीक है। मॉड्यूल 1 ऑलरेडी जितने भी उसके पे एमसीक्यूज़ हैं वो ऑलरेडी जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह फिर व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं तो फिर दिल भी नहीं करता, ठीक है। खैर वो तो है कि जो देख रहे हैं, जब पेपर्स होंगे तो काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे इसको। चलिए अब जल्दी जल्दी आज की वीडियो हम करते हैं कि आप जो है कि कौन सा इसमें से एग्जांपल है सर्च इंजन की। तो गूगल, ठीक है। गूगल जो है वो सर्च इंजन की एग्जांपल है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब मैं ना आप लोगों को ये वाले हैंडआउट्स नहीं दिखाया करूँगी। अब 2 आज का मॉड्यूल भी, कल वाला भी मैंने सारा आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि हमारे हैंडआउट में से ही ये जो एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं, ठीक है। और इसमें से बने हैं। तो इस तरह आपको सारे हैंडआउट्स रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग जो है एमसीक्यूज़ बने बनाए आप लोगों के सामने है, इसको रीड करें। एमसीक्यूज़ बेस से आप लोग का पेपर होना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है बस टू द पॉइंट मैं वीडियो बना दिया करूँगी। अच्छा, अब 3 टॉपिक है हिस्ट्री के रिलेटेड। तो इसमें क्या है व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग टॉपिक कवर, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है कि किस तरह से मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम बेसिक आइडियाज, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है, आज गला भी बहुत ख़राब है, सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही। अच्छा, ऑप्शन 7 जो है कि सबसे जो पहली जो कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो कौन सी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास डाटा स्टोरेज के हवाले से है कि कौन सा डाटा स्टोरेज इंपॉर्टेंट है कंप्यूटिंग का। ऑप्शन ए भी इसका है कि ये हमारे स्टोरेज में जो है वो हेल्प करे बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 9 ऑप्शन जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट के हैं जो कि लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो हमारी आ जाती है उसमें हार्ड ड्राइव, HDD और SSD, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डाटा मैनिपुलेशन के रिलेटेड है, इसमें जो है कौन सा डाटा मैनिपुलेशन कंप्यूटर, अच्छा इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मॉडिफाई प्रोसेसिंग डाटा इन मीनिंगफुल जो वे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
मॉड्यूलेशन के हवाले से क्या आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा जो डिवाइडर परसेंटेज का है, ठीक है। मॉड्यूलेशन, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो इसमें ये हमारा जो है वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में नहीं आता। ये हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस जमा और ज़र्ब का, ठीक है, मल्टीप्लाई का, और जो ये हमारा है ना परसेंटेज का, ये नहीं आता बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा ऑपरेटिंग, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर द मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोसाइटी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आगे हैं 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडो 10 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। माइस्क्यूएल जो है वो डेटाबेस है, पाइथन लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन है, लेकिन अब यहाँ पे विंडो 10 जो है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत पूछते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो है नेटवर्किंग के रिलेटेड और इंटरनेट के रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उसमें से बांध रहे हैं कि कौन सा नेटवर्क कंप्यूटर, व्हाट इज़ नेटवर्किंग इन कंप्यूटर साइंस में, नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को टू शेयर डाटा शेयर करने के लिए कंप्यूटर्स को आपस में जो है वो कॉन्टैक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस के अंदर। 15 नंबर पे है कि व्हाट इज़ द जो प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑफ द इंटरनेट के क्या थे, वो टू कंडक्ट डिवाइस एंड एबल टू डाटा एक्सचेंज, ठीक है, डिवाइस को आपस में कॉन्टैक्ट करे और डाटा जो है उसको एक्सचेंज करने। अब व्हाट इज़ द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम टॉपिक था, एल्गोरिदम टॉपिक है आप लोगों का, उसमें जो है यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये टॉपिक एल्गोरिदम का 2.7 एल्गोरिदम क्या होते हैं, ठीक है, ये आई थिंक फर्स्ट मॉड्यूल में भी था। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसी को एल्गोरिदम बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 17 में कि क्या खसूसियत है एल्गोरिदम की, तो ये वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक है, ये इसके अंदर एक जो है इसकी खसूसियत है, ऑप्शन बी जो है वो है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है 18, वाई डू वी स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों स्टडी करते हैं, टू कम्युनिकेट करने के लिए विद कंप्यूटर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे, हाँ ये इसमें है, ठीक है, द स्टडी प्रोग्राम टूल्स कैन रिटर्न टू अचीव सेट गोल्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम विल डिस्कस बेसिक ऑफ C++, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विल बी इंट्रोड्यूस इन दिस कोर्स में, तो C++ हैं, ठीक है, ये इसमें से ये उठाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में तो उसी वजह से कंसेप्चुअल बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन उठाया यहीं से गया C++ के रिलेटेड है कि कौन सी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस इन दिस कोर्स में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो C++ को करवाया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसमें आता है हमारा पास टॉपिक में आता है कि सॉफ्टवेयर फोकस ऑन, ठीक है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है इंजीनियरिंग फोकस ऑन किस पे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंप्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा जो हमारा यहाँ पे फेज इन स्टार्टिंग पॉइंट टू इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में क्या फेज है, तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है, सबसे पहले जो फेज होती हैं वो हमने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी होती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट में रिक्वायरमेंट्स आ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। डाटा एब्स्ट्रक्शन के रिलेटेड है, व्हाट इज डाटा एब्स्ट्रक्शन इन कंप्यूटर साइंस में, हार्डिंग कम्प्लेक्सिटी टू सिंपलीफाई करने के लिए सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 23 MCQs हमारा बन रहा है कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू डाटा एब्स्ट्रक्शंस के, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ बॉक्स, ठीक है, क्यू एरेज अरे और स्ट्रक को हमने यूज़ करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन करने के लिए डाटे को। अच्छा, उसके बाद है इसमें आल का डी ऑप्शन करेक्ट है। डाटाबेस सिस्टम में आता है कि जो प्राइमरी पर्पस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, DBMS का जो प्राइमरी मकसद है वो क्या है, ठीक है, तो इसमें स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है डाटे को, स्टोर करता है, साथ में मैनेज करता है, ठीक है, एफिशिएंटली डाटे को। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ DBMS की, तो MySQL, ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि MySQL जो है वो हमारी डेटाबेस होती हैं, ठीक है, SQL MySQL ये हमारी सारी डेटाबेस हैं, ठीक है, DBMS के अंदर, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन
कंसर्न विद, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। प्राइमरली कंसर्न विद, ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग डाटा सिस्टमैटिकली फॉर इजी एक्सेस एंड रिट्राइवल, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक था जिसमें है कि व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर को टू परफॉर्म करने टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसकी डेफिनेशन बन रही। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो ये सारी की सारी जो है वो एआई की एप्लीकेशन। उसके बाद वाई द कंप्यूटर कंसिडर्स डम डिवाइस, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इट रिगार्ड्स इंस्ट्रक्शंस थ्रू फंक्शंस। सीएस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर, सीएस का क्या है इम्पैक्ट, हाउ हैज़ कंप्यूटर साइंस इम्पैक्ट सोसाइटी पर, किस तरह से ये अपना असरात छोड़ रहे हैं कि हाल ऑफ द अबव, ठीक है। इनहांस करती है एक्सेस टू एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग को। और उसके बाद ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनेबल्स इम्प्रूव्ड किया है इसने कम्युनिकेशन को थ्रू ईमेल्स एंड सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कंप्यूटर साइंस हैं जो वो हमारी सोसाइटी पे जो है वो इम्पैक्ट डाल रही हैं, अपना असरात जो हैं, तो इन्हीं के चीज़ों में हमारी हेल्प हुई हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के सोसाइटी में, क्या है वो पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव क्या आ रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम, ठीक है, इंक्रीज द जो क्राइम्स हैं, थ्रेट्स हैं, ठीक है, और डाटा प्राइवेसी इश्यूज, तो ये इसके जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है। अच्छा उसके बाद आ जाता है कि इसका कंटेंट फिल्टरिंग जो है मेथड, सी का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। लंबी स्टेटमेंट पढ़ते हुए भी मुझे ना, वैसे भी आप लोग खुद ही पढ़ लिया करें। अच्छा उसके बाद है कि आपके सामने आंसर भी है, सभी कुछ है। व्हाट इज द स्पेम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी है अनवांटेड टू सोलिसिटेड द ईमेल्स एंड मैसेज, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वाई आर इंटरनेशनल जो है लॉ इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस में, लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है। अच्छा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, टू रेगुलेट ऑनलाइन प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग का आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग में है कॉमनली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, MS वर्ड। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर्स का, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्रिएटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। वर्ड प्रोसेस, ठीक है, वर्ड प्रोसेस का जो प्राइमरी फंक्शंस है वो क्या है कि हम डॉक्यूमेंट्स को एडिटिंग करते हैं, उसकी क्रिएटिंग करते हैं, टैक्स। ऑप्शन भी करेक्ट है। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन को, ठीक है, तो PPT स्लाइड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आएगा, इसको PPT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PPT स्लाइड तो माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वर्ड वाला जो फर्स्ट है मॉड्यूल में और एक ये वाला ये रिपीट हुए हुए हैं। ये पूछ लेते कि कॉमनली अगर हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी तो हम किस सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करेंगे, सिंपल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑफ कोर्स हम पावर पॉइंट पे PPT स्लाइड्स बनाते हैं, जब प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाएं तो इस पे ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है 38 पे है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, टू क्रिएट स्लाइड्स शोज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम स्लाइड्स जो है वो प्रेजेंटेशन की बना लेते हैं, फिर उसको जो है वो प्रेजेंट करते जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा उसके बाद आता है हमारी शीट्स के रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर कॉमनली टू स्प्रेड यूज फॉर, तो इसके लिए जो होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल आपने सुना होगा अक्सर, ठीक है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होता है। व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ स्प्रेड शीट का क्या मेन होता है, सॉर्टिंग करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशंस को डाटा पर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस MS एक्सेस। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो है प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैं किस लिए यूज़ होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। हाउ डज MS एक्सेस रिलेट्स टू डेटाबेस, इट इज़ टूल दैट हेल्प्स मैनेज करने के लिए डेटाबेस इफेक्टिवली, ठीक है, MS एक्सेस रिलेटेड टू डेटाबेस, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है वेब पेज का हमारा डेवलपमेंट, विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर वेब पेज डेवलपमेंट, तो अडोप्ट प्रीमियम होता है, ठीक है, ये हमारे ड्रीम
और उसके बाद हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेब पेज डेवलपमेंट का क्या पर्पज़ है? टू क्रिएट डिज़ाइन वेबसाइट, ठीक है, टू क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो है वो वेब पेज का इसका पर्पज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। सो आज का हमारा मॉड्यूल जो है 14 पेजेस का था। जितने भी एमसीक्यूज थे सभी टॉपिक में जो पॉसिबल वो सारे के सारे बनाए हैं। लाजमी इसको रीड करना, सारे को वीडियो को स्टॉप करके क्या एक एमसीक्यूज को 2 दफ़ा रीड करता ताकि आप लोग भूलना। अभी आप लोगों के क्विज़ेस होने हैं, इंशाल्लाह इसी में से सारे क्विज़ेस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। पेपर्स भी इसी में से, मिड टर्म के भी इंशाल्लाह, ठीक है। अब आगे वो बाकी के जो लेक्चर्स होंगे मॉड्यूल आई थिंक 45 जितने भी मॉड्यूल उनके हाफ जो है वो मिड में होंगे, बाकी फाइनल में। सो ये थी आज की वीडियो। अभी जो है आप लोगों को कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, जॉब होल्डर्स है, आप हाउस वाइफ हैं, अपना एलएमएस खुद नहीं हैंडल कर सकते, एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट्स या 619 का, थीसिस के बीएड का, मैथ का कोई भी 519 का, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का, लेटर हेड CV लोगों जो भी काम करवाना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा आप लोगों ने जो है वो GDB असाइनमेंट्स और क्विज़ेज जो होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं एलएमएस की, वो कभी भी छोड़ा ना करिए, ठीक है, लाजमी अटैम्प्ट किया करें। उनके भी परसेंटेज काउंट होती है, 15% आई थिंक असाइनमेंट का, 10% क्विज़ेज का और 5% GDB का, तो तकरीबन 25% यही बन रहा है, ठीक है। अगर इनमें अच्छे नंबर आते हैं तो बहुत अच्छा CGPA आपका बनता है। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल परेशान ना हो। जॉब होल्डर्स होते हैं उनको प्रमोशन के लिए डिग्री चाहिए होती हैं, सो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह कल 3rd मॉड्यूल पे हमारी वीडियो बन जाएगी। आपने ये दोनों मॉड्यूल लाजमी पहले कवर करने हैं, फिर 3rd पे मूव करना है, ठीक है। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।